अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ होम टूर देने वाली हूँ। शिफ्टिंग से पहले और पैकिंग से पहले मेरी कोशिश यही होती है कि मैं होम टूर का व्लॉग शूट कर लूँ। बस इसी तरह ही फिर व्लॉग के थ्रू मेरी मेमोरीज में भी सेव हो जाएगा। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इस घर में मेरा टाइम किस तरह से गुजरा और इस घर के प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो भी शेयर करूँगी। जब भी हम न्यू सिटी में जाते हैं तो घर जो है हमें कभी भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। घर जो भी हमें अलॉट होता है हमें उसमें रहना होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो। बहुत सारी रेनोवेशंस करानी पड़ती हैं, बहुत सारी क्लीनिंग अक्सर करानी पड़ती है, लेकिन जितनी जो करा सकता है बस उतनी ही हम कराते हैं, क्योंकि टेम्परेरी रहना होता है तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है फिर। और अक्सर होता है कि घर मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जिस तरह हम गिलगित आए तो हमें 1.5 महीने के बाद ये घर मिला था। और ये MOQ है और ये बहुत ही छोटी फैमिली के लिए, अगर आपका एक बच्चा है या न्यूली मैरिड हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट है ये वाला घर। लेकिन जिस तरह माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि कबर्ड जो है ना उस तरह से ज़्यादा स्पेस नहीं थी और ना कोई स्टोर था। लेकिन फिर भी आपको बस मैनेज करना होता है, ख़ुद से आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो मैंने आपके सामने डेली व्लॉग्स बनाती रही हूँ, आपके साथ शेयर करती रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपने घर को मैनेज किया हुआ है, किस तरह से मैंने घर की सेटिंग की है। और बस जो भी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे तब के हैं जब मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैं कंफर्टर्स वगैरह, पिलो कवर्स वगैरह सब वॉशिंग के लिए डालूँगी। और जो भी चीज़ें मेरी यूज़ में नहीं आ रही हैं, कुछ क्रॉकरी ऐसी थी, कुछ डेकोर ऐसे थे जो मैं यूज़ नहीं करी थे, मैंने ड्रॉज में रखे हुए थे, तो उनकी पैकिंग जो थी इस टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दी थी। बस अभी जो है मैं घर इसलिए सेट करी थी ताकि मैं होम टूर दे सकूँ यहाँ पे, इसलिए मैं हर चीज़ जो है ना जगह पे लगा रही थी। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको एक दफ़ा होम टूर दे दूँ। होम टूर देने के लिए भी घर एक दफ़ा सही से आपको ना नीट एंड क्लीन करना पड़ता है और हर चीज़ जो अपनी जगह पे रखनी पड़ती है। तो मैंने आज के दिन यही किया था कि एक दफ़ा मैं घर को पूरा सेट कर लूँ, उसके बाद मैं होम टूर दूँगी ताकि देखने में भी तो कुछ अच्छा लगे। और पैकिंग जो है मैंने 1 महीना पहले स्टार्ट कर दी थी। और जिस तरह मैंने आपको बताया, ऐसी चीज़ें जो मेरे यूज़ में नहीं आ रही थी उनको मैंने पैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पैकिंग जो है ना वो 1-2 दिन का काम नहीं होता। इसको आपने बहुत डिटेल से करना होता है, बहुत अच्छे से पैकिंग करनी होती है एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को भी, ताकि सेफ़ एंड साउंड जो है ना वो चीज़ें पहुंच जाएं। आप लोग भी मेरे साथ अपना पैकिंग एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिले। ये तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ, लेकिन होता है ना कि दूसरों से भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पैकिंग के क्लिप्स बनाए थे, वो शेयर करूँगी। उसके बाद मैं होम टूर देना स्टार्ट करूँगी। लेकिन होम टूर की मैंने इतनी डिटेल में वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन जितनी भी बनाई है वो मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि मेरी मेमोरीज में भी सेफ हो जाए। और मैंने यही सोचा हुआ था मैं जिस स्टेशन पे भी जाऊँगी उसका होम टूर लाजमी दूँगी ताकि मेरे पास एज अ मेमोरी वो वीडियो जो है ना वो सेफ़ हो जाए कि मैं कहाँ कहाँ रही हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि आप कपड़े और जो जूते हैं ना वो किस तरह से पैक करती हैं। कपड़े जो है वो मैक्सिमम मैं सूटकेस में रखती हूँ, और सूटकेस भी इतने अच्छे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत रफ़ यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल रफ़ से रखे हुए हैं। और जो जूते हैं वो मैं कार्टन्स बना के रखती हूँ, और कपड़े जो है ना वो सारे सूटकेस के अंदर। और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि बेडशीट्स वगैरह, जिस तरह ऐसी चीज़ें हो गई ना, कर्टन्स वगैरह हो गए, वो भी सारे कार्टन में ही करती हूँ मैं पैक। पे ना समर्स के कपड़े
कपड़े निकाल रही थी और विंटर्स के मैंने सारे पैक कर रही थी, और समर्स में भी वो देख रही थी जो बच्चों को छोटे हो गए हैं वो मैं यहीं पे कहीं किसी को दे जाऊंगी, साथ में नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग करना बहुत मुश्किल लगता है कि जब मुझे पता हो कि ये बच्चों ने कपड़े नहीं पहनने और फिर भी मैं साथ लेके चल रही हूँ तो मुझे फिर और ही मुश्किल लग रही होती है। तो मैं साथ साथ जो है ना वो डिस्कार्ड करती रहती हूँ, देती रहती हूँ, ताकि मेरे लिए भी कबर्ड्स को मेंटेन करना और शिफ्टिंग के दौरान मुझे पैकिंग करने में मुझे भी आसानी हो। कपड़ों की पैकिंग करना भी तभी मुश्किल लगता है जब आप हर किस्म का कपड़ा साथ लेके चल रहे हो, जब आपको पता हो कि आपने नहीं पहनने हैं या ये छोटे हो गए हैं तो फिर कपड़ों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप साथ साथ डीक्लटरिंग करते रहें तो बहुत ही आसानी हो जाती है फिर। ये यहाँ गिलगित की फ़्रेश चेरीज़ हैं और साथ में जो खुबानियाँ हैं वो भी फ़्रेश हैं। एक तो मुझे चेरीज़ बिल्कुल जो मीठी होती है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे थोड़ी खट्टी मीठी सी जैसे होती है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये एग्जैक्ट इनका वही टेस्ट था, थोड़ी खट्टी मीठी थी। तो मैंने सोचा भी बैठ के मैं इनको खाती हूँ। डेली यही रूटीन होती थी बच्चों की भी और मेरी कि हम दोपहर के टाइम ना लंच से पहले ये चेरीज़ खा रहे होते थे। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी बैंगल्स दिखाएं, और ये बैंगल्स मैं जो हूँ कभी भी नहीं पहन के रखती हूँ, और ना मैं रिंग्स पहन के काम कर सकती हूँ ना कोई बैंगल्स। असल में ये रीसेंट शादी से मैं फ्री हुई थी तो मैंने उनको बताया था, तब मैंने पहनी थी और मुझे थोड़ी सी ना ये टाइट हो गई हैं जिसकी वजह से मुझे उतारने में भी मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से अभी तक उतरी नहीं, लेकिन अब जब नेक्स्ट व्लॉग मेरा देखेंगे तो ये उतरी होंगी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने अपना सारा घर आपको दिखाया हुआ है, लेकिन अभी जो है मैं एक्चुअल में ऑफिशियली जो है होम टूर देने वाली हूँ। बाहर का एरिया है, टेरेस है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है, और ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है। शायद आपने इसको कभी खुला हुआ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना कि इसको हम बिल्कुल बंद रखते थे, और नीचे हमने दरवाजे की कारपेट्स भी लगाए हुए थे। कारपेट के पीस लग जाते हैं ताकि बिल्कुल सील हो जाए और जो सर्दी है वो अंदर ना आ सके। और साइड्स पे जो है वो ग्लास लगे हुए हैं जिससे बाहर का बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है। और सामने है बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं गिलगित के, और पार्क भी है बिल्कुल सामने मेरे। और यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि जब मेरे बच्चे सामने खेल रहे होते थे तो मुझे नज़र में रहते थे, मैं चलते फिरते किचन में लाउंज में उनको देखती रहती थी, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता था। और ये एक रेडियो है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था, बहुत ही एंटीक से लुक है इसकी, मैंने सऊदीया से लिया था, और इसको मैं यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे पड़ा हुआ फिर भी अच्छा लगता है। जिस तरह गिलगित का वेदर था उसके अकॉर्डिंग ये घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि जब हम आए थे तभी यहाँ पे सर्दी थी, अभी जा रहे हैं तो तभी उस तरह से गर्मियाँ आई नहीं हैं, क्योंकि जब मैं हीटर ऑन करती थी तो फ़ौरन से वार्म हो जाता था। बस इस घर का अगर मुझे इशू नज़र आया था तो वो सिर्फ प्राइवेसी का, कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको लाउंज में ही आके हम बिठाते थे, लेकिन अगर रूम में जाना है तो लाउंज से गुज़र के, अगर किचन में भी जाना है तो लाउंज से गुज़र के ही जाना पड़ता था। तो इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं थी। अगर फैमिली टाइम स्पेंड करना है तो ये घर जो है बेस्ट था, मेंटेन करना आसान था। इसकी क्लीनिंग करनी मुझे बहुत आसान लगती थी, कि अगर जब मुझे ख़ुद क्लीन करना पड़ता था मैं इजीली पूरा घर जो था वो फ़ौरन क्लीन कर लेती थी, वैक्यूम करती थी, कारपेट था। और मुझे लगता है सारी बात जो थी वो वेदर की थी, कि यहाँ का वेदर इतना अच्छा था, गर्मी तो मैंने यहाँ पे देखी नहीं, तो इसलिए मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी। और अगर यही घर कहीं ऐसी जगह पे होता जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तो शायद मुझे यही जगह जो है वो अच्छी ना लग रही होती। लाउंज के सामने ही 2 बेडरूम हैं, एक मास्टर बेडरूम है और एक जो है मैंने बच्चों का रूम बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है साइज़ में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं जिसकी वजह से बाहर व्यू बहुत प्यारा आता है। बच्चों का रूम जो है मैंने खूब कलरफुल बनाया था, और मुझे लगता है बच्चों का रूम कलरफुल होना भी चाहिए कि बच्चे एंटर हो उनको अच्छा तो लगे। तो इसलिए मेरे बच्चे काफ़ी जो है ना अपने रूम में भी खेलते रहते थे, लाउंज में भी खेलते हैं और पार्क भी चले जाते हैं। वैसे मोस्टली टाइम जो है ना हमारा लिविंग रूम में ही गुजरता है, वहाँ खाना पीना, वहीं दिन भर जो है ना हमारा टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि टीवी भी लगा हुआ है। तो मुझे लगता है लाउंज की जो है ना कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको ज़्यादा हमें वो फॉर्मल लुक नहीं देनी चाहिए।
रूम के साथ ही कबर्ड्स का एरिया जो है ना वो सेपरेट बना हुआ है। साथ में मैंने ड्रेसिंग रखा हुआ है और साथ में ही कबर्ड्स हैं, साथ में ही वॉशरूम है। और ये एरिया जो है इधर मैंने कारपेट नहीं लगाया था क्योंकि जब हम वॉशरूम से निकलते हैं अक्सर पाँव गीले होते हैं, तो मुझे था कि कारपेट गीला होता रहेगा। तो उस एरिया में आपने देख रहे हैं कि मैंने वहाँ पे कारपेट यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग और चेंजिंग एक तरह से एरिया बना हुआ है और हर चीज़ जो है मैंने यहीं पर रखी हुई है, क्योंकि बच्चों के रूम में जितने स्टोरेज बॉक्सेस हों मुझे लगता है कम हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों की स्टेशनरी होती है, टॉयज़ होते हैं। तो कम से कम वो स्टोरेज बॉक्स में हों तो मुझे पड़े हुए अच्छे लगते हैं, कुछ समेटे हुए लगते हैं। बिखरी बिखरी चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको घर में कौन सी चीज़ या कौन सा कॉर्नर या कौन सा रूम जो है वो सबसे अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, और क्या चीज़ मुझे चेंज करनी चाहिए। अगर मुझे इसी तरह के घर आगे मिलता है तो मुझे किस तरह से चीज़ कौन सी कैसी सेट करनी चाहिए। आप लोग भी आइडिया ज़रूर दें। मुझे जो जिस तरह अच्छा लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग भी आइडिया दें, इससे और ज़रा आपको आइडियाज़ मिलते हैं और इम्प्रूवमेंट आती है। तो मुझे लाजमी आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो लिविंग रूम होता है। मुझे लिविंग रूम को सेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे लगता है कि लिविंग रूम जो है ना बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे एस्थेटिक सा लिविंग रूम बनाने में मज़ा आता है। लेकिन बाय चांस जो है वो गिलगित का वेदर इतना अच्छा था कि मुझे लिविंग रूम सेट करने में बहुत मज़ा आया था कि मुझे लैम्प्स ऑन मैं रखती हूँ हर वक्त, तो मुझे उससे बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। वरना जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं उस तरह से आप ये येलो लाइट्स जो है ना, वार्म लाइट्स जो है ना ऑन नहीं करते हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, इतना गर्म वेदर होता है। तो इस तरह की लाइट्स जो है ना आप हर सिटी में नहीं इस तरह से ऑन कर सकते। लेकिन मैंने गिलगित को इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अभी मैं दूसरे रूम में आई हूँ जो है मास्टर बेडरूम। इसको मैंने थोड़ा सिंपल सा ही रखा हुआ है, ज़्यादा मुझे कलरफुल नहीं पसंद कि मास्टर बेडरूम में बहुत सारे कलर्स हों। मुझे थोड़े बेज टाइप से और थोड़ी ग्रीनरी होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रीन जो है प्लांटर्स जो हैं वो मैं ज़रूर रखा करूं। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स जो है ना वो काफ़ी रखे हुए। आर्टिफिशियल है ये, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं, यहाँ पे इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं प्लांट्स, इंडोर जो प्लांट्स होते हैं। तो इसलिए मैंने जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। ये जो आपको शेड्स नज़र आ रही हैं ये मैंने जेहलम से लिए थे, और ये चाहे तो आप लैम्प्स के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैंने सिंपल वायर के साथ हैंग किए थे रूम्स में। और पहले जेहलम वाले घर में मैंने इसको लिविंग रूम में लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको बेडरूम में एडजस्ट किया है। तो इसकी जो लाइट्स हैं वो वार्म लाइट्स ही मैंने रखी हुई हैं, तो अगर सिर्फ ये ऑन हो तो बड़ा अच्छा बेडरूम लग रहा होता है। तो यहाँ पे बाय चांस ये है कि विंडो काफ़ी बड़ी थी और बाहर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त थे, और जब बारिश होती थी और हवा चलती थी तो एक नेचुरल ब्यूटी नज़र आती थी रूम से, और बड़ा अच्छा लगता था। और ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं डिफरेंट मेरे पास पड़े हुए, ताकि हर किस्म की ज्वेलरी जो है मैं इसके अंदर डाल दूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस में जो है ना आराम से समेटी जाती हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्रॉज़ में रखना। फिर ड्रॉज़ की भी हालत जो है ना वो सही बुरी हो जाती है। ये फ्लोर कुशन्स रखे हैं, और फ्लोर कुशन से मुझे होता है घर में लिविंग रूम में पड़े होने चाहिए, लेकिन मेरे लिविंग रूम में इतनी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने बेडरूम में रख लिए। सामने कंसोल है और उसके ऊपर जो मैंने बच्चों की एक सिंपल सी गेम सी लगाई हुई है, वो टारगेट्स वाली है, मुझे इस तरह से नाम नहीं याद आ रहा। तो अक्सर ये इंडोर गेम्स जो है ना मुझे लगता है कि यहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा एक तो गर्म हो और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो। तो गिलगित में बहुत ज़्यादा जब सर्दी थी तो मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना इंडोर छोटी छोटी गेम्स जो थी ना वो मैं सर्च करती होती थी, और मैं अक्सर ऑनलाइन मंगवाती थी यहाँ। और अभी कबर्ड जो है ना मैंने मैक्सिमम जो है वो खाली कर दी हुई हैं, क्योंकि अभी शिफ्टिंग वाले फेज़ में मैं चली गई हुई थी।
तो ये बाहर विंडो है, बहुत प्यारे ग्रीनरी नज़र आती है बाहर, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं और अभी हवा चल रही है। और डेली का यही रूटीन है कि मौसम जो है ना वो बस फ़ौरन चेंज हो जाता है। और जब मौसम बहुत प्यारा होता है बाहर का तो अक्सर इस तरह बैठ के मैं बाहर जो है ना वो देख रही होती हूँ। ग्रीनरी जो है ना वो आंखों को बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो बस इसी तरह ही इतना सा मेरा घर है। और एंड पे मैं आपको किचन दिखाऊंगी। किचन में भी अभी मेरी वो पैकिंग चल रही थी तो इसलिए बहुत बुरी हालत हुई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्लिप जो है ना वो दिखा देती हूँ कि किचन में जो है वो किस तरह से है। किचन काफ़ी बड़े साइज़ का था क्योंकि इस तरह का किचन पहले मुझे कभी नहीं मिला था जिसमें बहुत सारी कैबिनेट्स हों। और अभी जो है काफ़ी सारी मैंने पैकिंग कर ली है और जो यूज़ की चीज़ें वो मैंने भी रखी हुई थी। तो किचन जो वैसे दिखने में तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा क्योंकि मुझे कैबिनेट्स का ये कलर बहुत बुरा लगता है। अगर मैं थोड़ा टाइम और रुकती तो शायद मैं इसके ऊपर वाइट पेंट कर लेती। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।